हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो पैथोलॉजी में पढ़ना है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड शुगर के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड शुगर, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड शुगर, शुगर इन ब्लड, ब्लड शुगर के बारे में पढ़ना है, चीनी के बारे में पढ़ना है। फास्टिंग एंड रैंडम एग्जाम और टेस्ट, जांच और टेस्ट, फास्टिंग और रैंडम का उपवास। और फास्टिंग मतलब खाने के पहले, और रैंडम माने खाने के बाद। ये फास्टिंग हुआ, फास्टिंग इम्पोर्टी एब्डोमेन, खाने से पहले, रैंडम खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग। ये फास्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड शुगर, फास्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड शुगर, चीनी का जांच। एक दिन उपवास रखकर ही ब्लड सैंपल, ब्लड नमूना लिया जाता है। क्या होता है कि चीनी का जांच हुआ, ये एक दिन उपवास रखकर, एक दिन क्या होता है तो उपवास रखकर ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्या होता है कि एक दिन उपवास रखकर ब्लड का सैंपल लिया जाता है। रैंडम क्या है तो खाने के बाद 50 ग्राम ग्लूकोज खिलाकर, 50 ग्राम ग्लूकोज खिलाकर 1.5 घंटे के बाद ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्या होता है कि 1.5 घंटे के बाद, रैंडम में खाने के 1.5 घंटे बाद रैंडम में क्या होता है तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो फास्टिंग में 100 मिली में 140, फास्टिंग में कितना तो फास्टिंग में 100 मिली में 140, तो रैंडम में 100 मिली में 170, तो अंतर कितना आएगा, दोनों को घटाने पर अंतर आ जाएगा 30। तो अगर डिफरेंस काउंट रैंडम घटाओ फास्टिंग, डिफरेंस काउंट बराबर क्या होगा तो रैंडम घटाओ फास्टिंग। तो अगर 30 आता है, डिफरेंस काउंट कितना आता है 30 फास्टिंग का और रैंडम का, दोनों को अंतर कितना आ जाएगा तो 30। तो डिफरेंस काउंट बराबर क्या होता है तो रैंडम माइनस फास्टिंग। तो अगर 30 आता है, डिफरेंस काउंट कितना आता है 30, तो शुगर का बीमारी नहीं होगा। अगर डिफरेंस काउंट 30 आएगा तो शुगर का बीमारी नहीं होगा। और 30 से ऊपर डिफरेंस काउंट आने पर क्या हो जाएगा तो शुगर का बीमारी होगा। जब 30 से ऊपर आ जाएगा डिफरेंस काउंट तो क्या हो जाएगा तो शुगर का बीमारी होगा। मूत्र में शर्करा तब आता है, पेशाब में मूत्र में क्या होता है शर्करा, चीनी तब आता है जब 100 मिलीग्राम में 180 मिलीग्राम शर्करा होने पर। कितना तो मूत्र में शर्करा तब आता है जब 100 मिलीग्राम में 180 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम में कितना तो 180 मिलीग्राम शर्करा होने पर। 100 में 180 मिलीग्राम शर्करा हो जाएगा तो क्या होगा शर्करा होने पर, तो रक्त में शर्करा का जांच में क्लोरोमीटर यंत्र का ही उपयोग किया जाता है। रक्त में क्या होता है कि शर्करा का जांच क्लोरोमीटर से ही यंत्र के उपयोग से किया जाता है। रक्त में शर्करा की जांच किस यंत्र से किया जाता है तो क्लोरोमीटर से किया जाता है। किस यंत्र से, शर्करा का चीनी का जांच होता है तो क्लोरोमीटर के द्वारा होता है यंत्र, ये ही यंत्र से होता है। तो बिना क्लोरोमीटर का रक्त परीक्षा कैसे होगा, तो ये देखिए क्या आप करेंगे तो पहले तो फ्लास्क लेंगे, पहले क्या करेंगे 200 ml वाला फ्लास्क लेंगे। क्या करेंगे तो 200 ml वाला फ्लास्क लेंगे, उसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे। क्या करेंगे तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज भी डालेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और डेक्सट्रोज भी डालेंगे, और डिस्टिल वाटर भी इसमें डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर पिक्रिकम डेक्सट्रोज 20 ml डालेंगे उसमें। फिर क्या करेंगे उसके बाद यहाँ फिर फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क में सेचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे, यू असत्य घोल डालेंगे। क्या करेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन असत्य घोल यू लेंगे, यू डालेंगे। फिर क्या हो जाएगा तो उसके बाद ये हुआ फ्लास्क में सेचुरेटेड सॉल्यूशन नीचे बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा कि फ्लास्क में सेचुरेटेड सॉल्यूशन सब मिलाने पर केमिकल क्या हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होकर नीचे बैठ जाएगा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन होकर फ्लास्क में क्या होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा फ्लास्क में। फिर कल पढ़ाएंगे।